नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा का तीसरा पार्ट। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं समतुल्य बट्टा के तुल्य एक बट्टा, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना और क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि P% के छूट देने के बाद एक व्यापारी को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, और यदि लागत मूल्य को MRP से 66 सही 2/3% अधिक कर दी जाए तो P का मान निकालिए, यानी छूट पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, लाभ कितने का है। तो लाभ दिया है 16 सही 2/3% का लाभ दिया हुआ है। 16 सही 2/3 यानी 50/300। 50/300 जब इसको काटेंगे तो आएगा 1/6, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर CP, और 1 क्या हो जाएगा लाभ यानी प्रॉफिट, और 6 1 7 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे SP यानी विक्रय मूल्य। 6 में खरीद कर 1 का लाभ लेके 7 में बेच दिया। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य से 66 सही 2/3% अधिक कर दी जाए MRP। ठीक है, 66 सही 2/3 का तात्पर्य है 66 3 200, ये हो जाएगा 66 3 198 200 बटा हो जाएगा 300। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 2/3। बोल रहा है CP का 66 सही 2/3% अधिक हो जाता है। यदि CP हमारा ये है 3, यदि CP हमारा 3 है और 2 हमारा अधिक हो जाता है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। 5 हमारा क्या हो जाएगा MRP माने अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे, MRP अनुपाते CP अनुपाते SP। क्योंकि CP 2 बार दिया है तो CP को बीच में लिख देंगे। ठीक है, MRP कितना है 5 है, MRP है 5, CP कितना दिया हुआ है 3, CP है 3, SP कितना दिया हुआ है SP है यहाँ से रेशियो CP और SP का रेशियो 6:7। तो CP दिया हुआ है 6 और SP दिया हुआ है 7। यहाँ कुछ नहीं तो 3 लिखेंगे, और यहाँ जो है कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 6। तो ये हो जाएगा 6 5 30, और ये हो जाएगा 7 3 21, और ये 6 3 18। अब इसका मतलब है कि बट्टा पूछा था तो बट्टा हमारा निकलता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का। ठीक है, तो MRP हमारा 30 है और विक्रय मूल्य 21 है, माने MRP 21 रुपया 18 रुपये में खरीद कर उसको बढ़ाकर 30 रुपये में MRP उसका मतलब अंकित मूल्य 30 रुपया कर दिया, और बेचा कितने में 21 रुपये में। 30 रुपये MRP है, बेचा 21 रुपये में। कितने का छूट दिया? तो छूट दिया उसने 9 रुपये का। कितने का छूट दिया? तो छूट दिया 9 रुपये का। कितने पे छूट दिया? तो 9 × 100 बटा अंकित मूल्य पर छूट निकलता है। तो अंकित मूल्य कितना है 30। तो यहाँ से 0 कटेगा, 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा हमारा 30% का छूट। तो राइट आंसर हो जाएगा 30% का छूट। सबसे पहले दिया हुआ था कि किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, यानी 50/300 1/6। 6 हमारा क्रय मूल्य, 1 का लाभ लेके 7 में बेच दिया। इसके बाद दिया हुआ 66 सही 2/3% अधिक, क्रय मूल्य से इतना अधिक MRP किया हुआ है, यानी 2/3 काटेंगे तो 3 हमारा CP है, 2 अधिक अंकित करके 5 MRP कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है हम MRP CP और SP का रेशियो निकालेंगे। MRP कितना है 5 है,
सीपी कितना है 3 है, तो एमआरपी 5 और सीपी 3, एमआरपी 5 अनुपाते 3 लिख दिए। फिर सीपी अनुपाते एसपी लिखेंगे, क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 6 है और विक्रय मूल्य 7 है। यहाँ कुछ नहीं तो 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 6, 5 छक 30, 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, यानी 18 में खरीदा और उसका मूल्य बढ़ाकर 30 रुपया लिख दिया, लेकिन बेचा कितने में? छूट देकर 21 रुपये में। कितने का छूट दिया? तो छूट दिया उसने 9 रुपये का। तो 9 गुणे 100 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 30, तो 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दहमा 30, तो 30% का छूट यहाँ से निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। यदि उसके अलावा उसे 10% की अतिरिक्त छूट दी जाए, यदि उसके अलावा उसे 10% की अतिरिक्त छूट दी जाए तो नगद खरीद पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नगद खरीद पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए कि यदि 5 वस्तु खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है? 5 वस्तु खरीद रहा है, तो उसे 3 वस्तु मुफ्त दी जा रही है, 3 वस्तु मुफ्त दी जा रही है, ठीक है, और प्लस उसे 10% का बट्टा भी अलग से दिया जा रहा है, ठीक है, 10% का बट्टा भी अलग से दिया जा रहा है। तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 5 3 8। यदि इसको हम 80 मान लेते हैं तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 80। तो 80, ठीक है, 80 अंकित मूल्य हो जाएगा। और हमें छूट कितने की मिल रही है? 3 वस्तुओं की, ठीक है। तो 80 में से यदि 30 वस्तु घटा दिए तो कितना वस्तु बचा? 50 वस्तु। इसी 50 वस्तु पर फिर से हमें 10% का बट्टा मिल रहा है, ठीक है। तो 50 वस्तु पर कितने का बट्टा मिल रहा है? 10% का। तो लिखेंगे 50 गुणे 10 बटा 100, काटेंगे 0 से 0 और आएगा हमारा 5। तो 5 ये हमारा क्या मिल गया? 50 वस्तु पर 5 वस्तु का छूट, ठीक है, 50 वस्तु पर 5 वस्तु का छूट। तो कितना वस्तु बचा था? 50 वस्तु बचा था। कितना वस्तु बचा था? 50। तो 50 से 5 घटाएंगे तो आएगा 45 वस्तु, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विक्रय मूल्य है। यानी अंकित मूल्य 80 और विक्रय मूल्य 45। अंकित मूल्य 80 और विक्रय मूल्य 45। कितने की छूट हो रही है? अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है 80। अंकित मूल्य है 80 और विक्रय मूल्य है 45। कितने का अंतर है दोनों में? 35 का अंतर, ठीक है। तो 35 का छूट पा रहा है। कितने पे 35 का छूट पा रहा है? 35 गुणे 100 बटा अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 80। तो यहाँ लिख देंगे 80। 0 से 0 काटेंगे और फिर 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 35 पच्चे होता है 175। तो 175 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो आएगा 43.75% का उसे टोटल बट्टा मिला है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ था 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है, प्लस 10% का बट्टा भी उसे अलग से दिया जाता है। तो अंकित मूल्य हमारा हो गया 5 3 8। अगर इसको 80 मान लेते हैं तो 80 वस्तु खरीदने पर 30 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50। लेकिन फिर 50 पे बोल रहा है 10% का बट्टा दे रहा है, यानी 5 का और बट्टा दे दिया। तो 50 से 5 घटाएंगे तो 45। विक्रय मूल्य हो गया 45, अंकित मूल्य है पहले से 80।
कितने का छूट मिला? 35 रुपये का। तो 35 गुणे 100 बटा अंकित मूल्य 80 है, काटेंगे तो 175/4 यानी 43.75% का बट्टा उसे टोटल मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है एक लैपटॉप पर 20% की छूट देने के बाद उसे 54,000 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कितना? 20% का छूट 20% का छूट यानी हो जाएगा 20/100। इसको काटेंगे तो 1 आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा? 1/5। तो 5 हमारा अंकित मूल्य है, 1 का छूट देकर 4 पर बेच दिया गया। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, और 5 हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। तो 4 बराबर दिया हुआ है कितना? 54,000। 4 बराबर दिया हुआ है 54,000। तो यहाँ से ये काटेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, फिर बचेगा 14, तो 4 तिहाई 12, फिर 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, उसके बाद बचेगा 00। ठीक है, तो 1 बराबर आएगा 13,500। अंकित मूल्य पूछा था तो 5 बराबर हम निकालेंगे। तो 13,500 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 67,500 रुपया। यहाँ से निकल कर आया 67,500 रुपया। सबसे पहले दिया हुआ था कि एक लैपटॉप पर 20% की छूट देने के बाद उसे 54,000 में बेचा गया। तो 20% का छूट यानी 20/100, 1/5। 5 उसका अंकित मूल्य है, 1 का छूट देकर 4 में बेच दिया गया। तो 4 बराबर 54,000, तो 1 बराबर 13,500 निकलेगा, और 5 बराबर निकालेंगे 13,500 गुणे 5 बराबर 67,500। तो उसका अंकित मूल्य निकल कर आएगा 67,500 रुपये। अगला सवाल लगाइए। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 2750 रुपया अंकित करता है। यदि उसे 10% का छूट देने के बाद उसे 2103.75 रुपये में बेचता है तो उसका दूसरा छूट ज्ञात कीजिए। तो उसका दूसरा छूट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कितना? 2750 रुपया अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य दिया है 2750 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 2750 रुपये। 10% का बट्टा देता है यानी 90% का 10% का बट्टा देता है, तो 100% का मान 2750, तो 90% का मान हमें निकालना है। तो 2750/100 गुणे 90। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो 0 0 0 0 काट देंगे, गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 4 9 सत्ते 63, 63 4 67। उसके बाद बचेगा 6, 9 दूना 18, 18 6 24। कितना हो जाएगा? 2475 रुपये। 2475 रुपये ये उसका दूसरा अंकित मूल्य आ गया। ये उसका दूसरा अंकित मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया है 2103.75। यानी कितने रुपए की छूट दे रहा है? तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 10 से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा आपका 9 से 7 गया तो 2, और ये आपका फिर पॉइंट, फिर यहाँ बचेगा 4 से 3 गया 1, और यहाँ फिर कितना बचेगा 7, और यहाँ आपका 4 से 1 गया तो 3। 371.25 रुपये का छूट दिया। तो यहाँ से निकालेंगे 371.25 गुणे 100
छूट की गणना किस पर होती है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 2475 रुपये। 2475 रुपये। ठीक है। जब इसको काटेंगे तो काटने पर हमारा आएगा 15% का छूट। यहाँ से निकल कर आया 15% का छूट। ठीक है। तो दूसरा छूट निकल कर आया 15%। सबसे पहले दिया हुआ था अंकित मूल्य 2750 रुपये, 10% का छूट देता है। 10% का छूट देता है, यानी 100% का मान 2750, तो 90% का मान 2750 बटा 100 गुणे 90। काटेंगे तो अंकित मूल्य आएगा 2475 रुपये। विक्रय मूल्य दिया हुआ 2103.75 में बेचता है, तो अंतर आया 371.25 का, दोबारा वो छूट दिया। इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 371.25 गुणे 100 बटा अंकित मूल्य कितना है? 2475। काटेंगे तो 15% का छूट, तो दूसरा छूट हमारा है 15%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है एक डीलर अपने माल को 20% अधिक अंकित करता है। यदि उसे 15% का छूट देता है तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्या कर रहा है वो? 20% तो अधिक अंकित कर रहा है, प्लस 15% की छूट भी दे रहा है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या? क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत। 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है। लाभ या हानि परसेंटेज, ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला पे अगर हम लगाएंगे तो क्रय मूल्य को मान लेंगे 100। कितना मानेंगे? 100। ठीक है। अंकित मूल्य दिया हुआ है 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 120। छूट दिया है 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 85 बटा लाभ या हानि परसेंटेज पूछा हुआ है, तो यहाँ कर देंगे 100। ठीक है। इसको काटेंगे तो 20 से आएगा 6, इसको काटेंगे तो 5, 5 से इसको काटेंगे तो 17, 17 छक्का कितना होता है? 102। यानी 100 में खरीद कर 102 में बेच दिया। कितने का फायदा? 2 का। तो 2 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य क्या है? माने 100। 100 से 100 कट गया तो 2% का यहाँ पर मुनाफा हुआ। ठीक है। 2% का लाभ यहाँ से आया। सबसे पहले क्या किए हैं? 20% का अंकित मूल्य अधिक अंकित किया है क्रय मूल्य से, 15% का छूट दिया है। तो फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंटेज। ठीक है। तो क्रय मूल्य को मान लिए 100, 20% अधिक अंकित किया है तो अंकित मूल्य 120, 15% की छूट दिया है तो 100 से छूट घटाएंगे तो 85 बटा लाभ हानि पूछ रहा है तो बटे 100। 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 85 17 बार में, 17 छक्का 102। 100 में खरीद कर 102 में बेच रहा है, 2 का लाभ। 2 गुणे 100 बटा 100, 100 से 100 काटेंगे तो 2% का यहाँ से निकल कर आएगा लाभ। अब इसको अगर हम लगाएं रेशियो मेथड से तो रेशियो पे हमारा लगेगा, देखिए कैसे रेशियो पे देखिए लगाएं। अब इसके बाद ठीक है, रेशियो पे कैसे लगेगा? 20% का छूट यानी 1/5, 1/5। तो 5 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य से अधिक, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 5 और 5 से घटकर 5 से बढ़कर 1 अंकित क्या किया है? अंकित मूल्य। तो 6 हमारा क्या हो गया? यहाँ अंकित मूल्य हो गया। ठीक,
इसके बाद दिया है 15% की छूट, 15% का छूट दिया है, यानी कितना हो जाएगा 3/20 होगा, 3/20। तो 20 यहाँ पर क्या है, छूट की गणना किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक, छूट कितने की है, 3 की है, और छूट लेकर कितने पर बेच रहा है, 17। इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, 17 हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी अब रेशियो बनेगा आपका, सीपी एक बार दिया है, अंकित मूल्य 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रेशियो बनाते हैं सीपी अनुपाते एमआरपी, एमआरपी अनुपाते एसपी। ठीक है, सीपी कितना है 5, सीपी कितना है 5, अंकित मूल्य कितना है 6, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 20 और एसपी कितना है 17। यहाँ कुछ नहीं तो 6 और यहाँ कुछ नहीं तो 20। अब सीपी हमारा क्या है, एमआरपी कितना है 6 दूना 12 120, एसपी कितना है 102 और सीपी कितना है 100। तो छूट की गणना किस पे होती है, अच्छा तो अब की बार लाभ निकालना है। तो लाभ कितने का हो जाएगा, सीपी कितना है 100 और एसपी कितना है 2। तो कितने का फायदा, 2 का फायदा, कितने पे फायदा 100 पे। तो 2 × 100/100, 100 से 100 कटेगा तो 2% का यहाँ से निकल कर आएगा लाभ, 2% का लाभ। सबसे पहले क्या किए हैं, 20% अंकित मूल्य अधिक किया है तो 1/5, यानी क्रय मूल्य 5 हो जाएगा, अंकित मूल्य 6, क्रय मूल्य से अधिक है तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, हो जाएगा अंकित मूल्य। इसके बाद दिया है 15% की छूट, यानी 3/20, 20 उसका अंकित मूल्य है, 3 का छूट लेके 17 में बेच दिया। अब रेशियो बनाएंगे सीपी एमआरपी एसपी। अगर हमारे पास एमआरपी 2 बार दिया हो तो एमआरपी बीच में रखेंगे। ठीक, तो सीपी 5 है, एमआरपी 6 है, फिर एमआरपी 20 है और एसपी 17 है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 6, यहाँ कुछ नहीं तो 20, 20 25 100, 6 दूना 12 120, 17 छक्का 102, 100 में खरीद कर 102 में बेच दिया। कितने का फायदा, 2 का फायदा, 2 × 100/100, 100 से 100 काटेंगे तो 2% का यहाँ पर लाभ आएगा। ठीक है, 2% का लाभ आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि 700 पर 35% का समतुल्य बट्टा देने के बाद यदि समान राशि पर फिर 18% और 12% का बट्टा दिया जाता है तो दोनों के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कितने का अंतर आएगा, तो सबसे पहले दिया हुआ है 700 रुपये हमारे पास क्या है, ये हमारा है अंकित मूल्य, 700 दिया हुआ है अंकित मूल्य। पहले दे रहा है 35% का बट्टा, इसके बाद दूसरा दे रहा है 18% प्लस 12% का बट्टा, 18% प्लस 12% का बट्टा। ये तो 35% है, लेकिन इसको समतुल्य बट्टा के तुल्य एक बट्टा निकालेंगे तो कैसे निकाले थे, 18 धन 12 माइनस 18 × 12, ठीक है, बटा 100। जब इसको काटेंगे तो 18 12 हो जाएगा 30 माइनस ये हमारा हो जाएगा 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 25। डायरेक्ट अगर गुणा कर लें हम, इसको बिना काटे डायरेक्ट गुणा कर दें, अगर डायरेक्ट गुणा कर दें 18 × 12, 18 × 12 बटा 100 तो आएगा 216। कितना आएगा, 216 बटा 100 यानी 2.16। तो घटेगा 2.16। जब 30 से घटाएंगे 2.16 तो आएगा 27.84। कितना आएगा, 27.84 का बट्टा।
यहाँ से निकल कर आया, पहला छूट 35%, दूसरा छूट 27.84%। दोनों का अंतर पूछा था तो दोनों का हम निकाल देंगे अंतर। तो 35 से 27.84 घटाएंगे, जब 100 से 84 घटाएंगे तो आएगा 16 और यहाँ बचेगा 34। 34 से 27 घटाएंगे तो आएगा 7। तो हमारा आ गया अंतर जो है 7.16% का बट्टा। ठीक है, तो 700 पे हम निकालेंगे, 700 पे निकालेंगे 7.16 का बट्टा 100। ठीक है, 00 काट देंगे, यहाँ से आएगा 7 छक 42 के 2, कैरी 4, 7 एकम 7 4 11 और फिर बचेगा हमारे पास कैरी 1, 7 सते 49 50। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 50.12। यहाँ से राइट आंसर आ गया 50.12। सबसे पहले दिया हुआ था अंकित मूल्य 700 रुपये पर पहला बट्टा 35% और दूसरा एकल बट्टा 18% और 12%। 18% 12% का हम रामबाण पे निकाल के लगाएंगे तो 27.84 का बट्टा निकल कर आएगा। पहला 35, दूसरा 27.84। अंतर पूछा था तो अंतर लेंगे 7.16। तो 700 का 7.16 निकालेंगे तो आएगा 50.12 रुपये। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो गया 50.12 रुपये। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम फिर पढ़ेंगे बट्टा का दूसरा पार्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।